चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। मेरे भाइयों, आप सबको पता है हम और आप मिलकर यूपीएसआई दरोगा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज तीसरी क्लास है। इसके नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा इसलिए कराए दे रहा हूं क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सीआई और एसआई से देखने को एग्जाम में मिले हैं और फिर से मिलेंगे, है ना। तो ये हमारी तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास नहीं हुई थी हमारी, है ना, एक वीडियो आपको नहीं मिला होगा, तो उसको हम कंपनसेट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, आप पुराने हैं एकदम से तो शेयर करें। आइए फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहा ये देखिए। अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए, चलो ठीक है अशोक पर ही रुक जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है पहला, ये आपको लास्ट क्लास में करवाया गया है ना। ये आप जाकर के वहां पर देखिए, ये सेम क्वेश्चन करवाया गया है। ये बाय मिस्टेक शायद यहाँ टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका लोड नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जाकर के आप पिछली वीडियो में देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्या कह रहा है, बहुत हल्के से सोचिए, पूरी बुद्धि लगाइए। 2100 रुपया कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। आइए देख ले कौन कौन है। पहले तो धन बताओ। 2100 रुपया है, किन लोगों में है, अरुण और कुमार में। ऐसे करो, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा कुमार के हिस्से की राशि का 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से की राशि के 3 वर्ष की राशि बराबर है। ध्यान से देखो, जो कुमार है ना, कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष के बाद, टाइम क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है, टाइम 2 वर्ष। और जो अरुण है इसके 3 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। 3 वर्ष के बाद की जो राशि है वो आपस में बराबर है ना। तो आइए बना देते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। अरुण के बारे में बोला है 3 साल और रेट दिया हुआ है 10%। तो सीआई 3 साल क्या होगा, अगर 10% रेट है तो 33.1% होगा कि नहीं होगा। बेसिक बात है, आपको पता होगी, है ना। कुमार के बारे में बोला है 2 साल, 10% रेट है तो इसके लिए 2 साल का सीआई कितना होगा, 21%। बोल रहा है अरुण का हिस्सा कितना है, बताइए फटाफट से, फटाफट। इन दोनों के द्वारा प्राप्त जो अमाउंट है वो बराबर है, तो इसके लिए अमाउंट अरुण के लिए कितना हो जाएगा, अरुण का 133.1% यह बराबर बोल रहा है कुमार के 21% सीआई है, तो अमाउंट हो जाएगा 121%। ये दोनों आपस में बराबर है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अरुण और कुमार के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया 121/133.1, दशमलव हटेगा, जीरो लगेगा, है ना भाई साहब। कितना जाएगा ये, 121, ये दहम्मा जाएगा और इसका 11 गुना हो गया। दोनों का सम कितना आ गया, 21, जिसकी वैल्यू कितनी दी है तुम्हारे सामने, 2100 रुपया। दोनों की वैल्यू 2100 रुपया दिया हुआ है। तो एक बराबर कितना हो गया आपका, 100। क्या बोल रहा है, अरुण के हिस्से याद करने आपको, अरुण का हिस्सा बताना है। अरुण का हिस्सा है कितना, 10 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 100, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 100। क्या कहीं 1000 दिया है, 1000 रुपया जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से इसको देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको सोचे। इसका जो पीडीएफ है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम पर शेयर कर लूंगा, वहां जाकर के आप प्राप्त कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 8% की दर पर 2700 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है रुपए में। बताइए, आइए बताते हैं। वार्षिक और दूसरा क्या बोला है, अर्धवार्षिक, है ना।
वार्षिक कितना है, 8% रेट है। रेट क्या है आपका, बहुत हल्के में सोचना, दिमाग नहीं लगाना। टाइम पूरा 1 साल है ना। 1 मिनट इसको हटाएं थोड़ा। तो यहां से सीआई कितना आ जाएगा, 8% रेट है 1 साल के लिए, तो 8% तो होगा। अर्धवार्षिक अगर आप देखोगे तो रेट कितना हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, 8/2 बराबर 4%। और टाइम कितना हो जाएगा भाई, 1 साल में 2 छमाही होता है, तो जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा। अब यहां पर सीआई कितना होगा, 4 4 8 और 4 चौके 16, 8.16%। कितना बन गया, 8.16%। डिफरेंस कितना आएगा, 0.16% आपका डिफरेंस आ गया। यही परसेंटेज वैल्यू जो 0.16 है आपसे पूछा हुआ है। क्या करेंगे आइए देखा जाए। प्रिंसिपल कितना दिया है, 27,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल 27,000 रुपया दिया है और प्रिंसिपल होता है 100%। 100% की वैल्यू दी हुई है 27,000 रुपया। तो यहां से 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा और वहां पहुंच जाएगा, या 1% बराबर 270। आपसे पूछा है उनके बीच का अंतर कितना होगा, उनके बीच का अंतर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो अंतर 16.16% है। किसके बराबर, 270 इंटू 0.16। यूनिट डिजिट से देखो कहीं काम अगर बन जाए तो है। ये कितना जाएगा, 6 सत्ते 42। लास्ट में कहीं 2 है, सारे ऑप्शन में तो दे दिया 2 दिया गया है, आपको करना ही पड़ेगा है ना। तो क्या करोगे, ये दशमलव हटा लो, यहां से 00 हो गया, ये हटा लो। अब क्या बनेगा, 27 गुणे 16/10, 27 गुणे 16/10 कितना आएगा आपका, 16 सत्ते 112, 2 और 10 और 12 11 हो गया, फिर 16 दूना 32 और 432 आएगा इसका आंसर। 432 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो 43.2 कहीं है क्या, 43.2 ऑप्शन सी, ये इसका सही जवाब होगा। ये भैया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना, इसको करिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, वैसा ही क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको दोबारा ले लिया। बताइए, ₹8,000 पर 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है भाई, देखो अगर वार्षिक बोलेगा और यहां अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली और ईयरली, टाइम दिया हुआ है 1 साल, रेट कितना दिया हुआ है 6%, तो सीआई कितना हो जाएगा 6%। अर्धवार्षिक बोलेगा तो टाइम जाहिर सी बात है 2 गुना हो जाएगा, 2 साइकिल भाई, 1 साल में हाफ ईयर की कितनी साइकिल होगी, 6 महीना और 6 महीना होगी ना, तो साइकिल कितनी बन गई, 2 साइकिल हो गई। रेट इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 6/2 बराबर 3%। तो इसके लिए सीआई कितना होगा, 3 3 6 और 3 त्रिका 9, 6.09% आपका आ गया सीआई। इनका डिफरेंस कितना होगा, 0.09%। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है ना, एकदम सरल, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लो, यही आपसे पूछा है। 8,000 का प्रिंसिपल का 0.09%, ये प्रतिशत से 2 जीरो कट गया है ना, और फिर 8 9 72 और कितना जाएगा ये
एक दो दो अंक के बाद दशमलव, तो मतलब 7.2 रुपीज। क्या किसी ऑप्शन में है? कौन से वाले में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए 7.2 रुपया जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है। इसके अलावा कुछ भी है तो गलत है भाई, है ना। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन दोनों समझ में आया होगा। इसको करके जरूर जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको बताओ यार, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो और तीसरे वर्ष का। तो आइए यहाँ पे डिफरेंस ले ले। सीआई तीसरे साल का, उसमें से घटा लो सीआई दूसरे साल का। तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल का सीआई, इनका गोल्डन रेशियो होता है। तीसरे साल का 1:2:1 और दूसरे साल का 1:1। घटा लो, चूंकि डिफरेंस ही पूछा है। 0:1:1, है ना। ये आ गया हमारा तीसरे साल और दूसरे साल के सीआई का डिफरेंस। आइए इसको उड़ा देते हैं फटाफट। प्रिंसिपल कितना दिया है? 4,000। तो क्या करोगे यहां से आप, 4,000 का रेट 10% है, 1/10 बराबर कितना? 400। अब इस 400 का 1/10 कितना होगा? 40। अब इस 40 का 1/10 कितना होगा? 4। सबको सम कर लो। 0 गुणे 4,000 400 प्लस 40 गुणे 1 और प्लस 4 गुणे 1। ये आ गया आपका आंसर। ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 400 का 0 में गुणा, 40 एकन्नम 40, 4 एकन्नम 4, कितना रुपया आ गया? 44 रुपया। कितना? 44 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए अगर किसी दोस्त का आया है 44 रुपीज, ये आपका एकदम सही जवाब है। सबसे ज्यादा आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप गोल्डन रेशियो से करो। मैंने आपको बताया तीसरे साल का गोल्डन रेशियो होता है 1:2:1। दूसरे साल का गोल्डन रेशियो होता है 1:1। दोनों को घटा लो, 0:1:1 आ गया। अब क्या करोगे? 400 का आगे की कहानी आपको पता होगी, इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी, क्योंकि आपका पेपर एकदम सर पे है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसको बताओ। 5वां नंबर क्वेश्चन। एक बैंक से 1 लाख की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार ली गई। जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये बताओ। यहां 5 साल की बात कर दिया, है ना। 5 साल की बात कर दिया। सबको पता होगा जो गोल्डन रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो 5 साल के लिए वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। अब क्या है? 1 लाख रुपए की राशि है, 7% का रेट। इसको थोड़ा सीधा कर लो आप। क्या हो गया? 5 10 10 5 1। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1 लाख। है ना। अब इसको बनाओ फटाफट से। 1 लाख का 7% कितना हो गया? 35,000। और इसका गुणे करा लो 7 7। 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिख चलो ऐसे ठीक, थोड़ा और छोटा। 1 लाख 7% 7/100, ये बराबर हो गया 7,000। इसका गुणा करा लेंगे, इधर हो जाएगा 35,000, है ना भाई। अब क्या करेंगे? इस 7,000 का 7% कितना आ गया? 7 7 49, तो ये कितना बनेगा? 4900। अब इस 490 का 7% कितना आएगा आपका? 9 7 63 6
और 7 चौके 28, 2 30 4 34, एक अंक के बाद दशमलव। थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, बहुत ध्यान से। तो ये इसका गुणा कराओगे इसमें तो 3 4 3 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव। थोड़ा और नीचे कर लो, आराम से हो जाएगा। 5:1। अब इस 34.3 का 7%, ये कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई? ये बनेगा 2.401। अब इसका गुणा करा लो 5 में, कितना बनेगा आपका? ये बनेगा 12, है ना। एक को और नीचे लाओ, गोल्डन रेशियो पर ध्यान देना है बस। 2.401 इंटू 7% मतलब 7/100, और इसका एक में गुणा करा लो जो भी मान आए, है ना। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 7 हो जाएगा, नीचे 100 से भाग होगा, ये 0.168, 0.168। इसको मल्टीप्लाई एक में कराएंगे तो 0.168, है ना। इसको हम लगभग मान लेंगे कि ये 1 के 0.1 के आसपास है। अब इसको पूरा जोड़ोगे तो आप कितना पाओगे? पहले ऊपर वाले को जोड़ लो पूरा, 35,000, 4900, 343 और 12। इनका जब आप सम करोगे कितना आएगा भाई साहब? ये आएगा 40, 25, 5। कहीं है ऐसा? इतने का जब सम करोगे ये आएगा 40, 25 और 5। इसमें 0.1 कहीं ऐड करना पड़ेगा लगभग। तो 0.1 का ज्यादा लोड तो है नहीं। तो कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब फिर से मैं एक बार बता दूं, यह क्वेश्चन तभी आप थोड़ा आसानी से कर पाओगे जब आपको 5 साल का यह गोल्डन रेशियो पता होगा। अगर यह गोल्डन रेशियो नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, दिक्कत में पड़ जाओगे। कैलकुलेशन आपके सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर जो मैंने गोल्डन रेशियो को सीधा लिखा जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या है रेशियो? ये देखो, इसको हम एकदम सीधा रख लेंगे, है ना। 5:10:10:5:1, बस हो गया। आगे बढ़ो फटाफट। ये क्वेश्चन जो था यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई बहुत दम नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। कैलकुलेशन आपको देखनी ही पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो इस वैल्यू को, जैसे आपने 0.1 के आसपास है तो इसे इग्नोर कर दो, बाकी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बताइए भैया। एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष के बाद समान किस्तों में पैसे वापस करती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। कहानी शुरू करो। 5% है तो इसका मतलब होता है 5 एकम 5, 5 दूनी 1/20 प्लस हो गया, चूंकि ब्याज दे रही है। पहले साल क्या हो जाएगा? पहले साल 20 से हो जाएगा 21, 1 रुपए का ब्याज। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? स्क्वायर करते जाओ, 20 का स्क्वायर अनुपात 21 का स्क्वायर, है ना भाई साहब। तो इसको कर लो ना, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, है ना। अगले साल देखो, तीसरे 3 सालों में दिया है ना, तो 20 का क्यूब 8000 और ये कितना हो जाएगा? 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9261। चूंकि कह रहा है कि 3 समान किस्तों में, समान किस्त है मतलब ये अगर 9261 है तो यह भी 9261 होगा। किससे गुणा? 21। चूंकि रेशियो में है तो यहां भी 21 से गुणा। तो इसका किससे गुणा? इसका हम गुणा करवा लेंगे 441 से, तो ये भी हमारा 441 से गुणा हो जाएगा चूंकि रेशियो में है। आपसे प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछ रहा है और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ना। इसको आप जोड़ोगे पूरा तो ये कितना आएगा? ये एक तरफा जोड़ लो। ये आएगा 25220, है ना। ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। अब आओ देख लिया जाए, प्रिंसिपल दिया कितना है? 25220। प्रिंसिपल यहां पर आया 25220 और इसकी वैल्यू भी यही दी है 25220 रुपीज। देन 1 इक्वल टू 1। आपसे प्रत्येक किस्त पूछा है तो प्रत्येक किस्त कितनी हो गई? 9261। 1 बराबर 1 तो 9261 बराबर 9261 रुपया।
किस वाले ऑप्शन में है? 9261 ऑप्शन नंबर बी जितने दोस्तों का है वो एकदम सही है ना? 9261 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना? यह भी भाई साहब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको बगैर बनाए मत जाना, है ना? और थोड़ा ध्यान दो, आपका पेपर काफी ज्यादा पास है, थोड़ा पीवाईक्यू पे ध्यान दो, थोड़ा सा मॉक वगैरह पे ज्यादा ध्यान दो, वहां जाकर के काम करो। मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपकी कोशिश होनी चाहिए फुल स्कोर आपको इसमें करना है, कोई रिस्क लेना ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना है, एकदम फुल स्कोर। कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, वैकेंसी कम है और सब एकदम भूखे शेर बैठे हुए हैं, है ना? तो पूरा ये मान के चलना, अगर आप एक को नंबर आगे पीछे हो रहे हो ना, तो आप कई हजार लड़कों से आगे पीछे हो गए, ये ध्यान रखिएगा भाई। इस समय टाइम किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का, सिर्फ प्रैक्टिस। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, ध्यान दीजिएगा यहां भी बोला है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे प्रत्येक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। बताएं इसको, सेम पिछला क्वेश्चन ही है। 5% है तो 5% का मतलब कितना हो गया? 1/20। पहली किस्त जो आएगी वो 20 से 21 बन जाएगा। 2 किस्तों में देना है तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। दोनों समान किस्त है, ये 441 है, 21 है, इसको भी बराबर करो तो 21 से गुणा करवा लो, इसको भी बराबर, भाई रेशियो में तो ये भी गुणा होगा 21 से। अब क्या दिया हुआ है? एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में करना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर आपको वैल्यू इस 441 की दी है, कितनी? 1764। पूछा क्या है? प्रिंसिपल बताओ, तो ये कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 420, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आएगा? 820। अब इसी 820 यूनिट का मान आपको बताना है, तो 441 बराबर 1764, तो भैया 820 बराबर किसके हो जाएगा? 1764 बटे 441 गुणे 820। बोलो भाई साहब, इतने में किसी को कोई दुख है? मुझे नहीं लगता। सॉल्व करोगे तो आएगा 3280, 3280 रुपया। जिन दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है। कौन से वाले ऑप्शन में है? 3280 ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन था ये, कोई बहुत बड़ी दिक्कत या ऐसा जोखिम वाला नहीं था, है ना? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बताइए, फटाफट से बताइए। सेम क्वेश्चन है भाई, कोई लोड नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए इसके 2-3 क्वेश्चन ज्यादा करवाए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर साहब है, उनके बारे में कुछ कहा गया। डॉक्टर साहब ने 3825 उधार लिया और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर दिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर दिया है 4%, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज रेट कितना दिया है? यहां पर 4%। मेरे प्यारे दोस्तों, 4% का मतलब होता है 1/25। लगा दो ब्याज, 25 से 1 ज्यादा 26 हो गया, ये हमारा पहले साल का। दूसरे साल की किस्त कैसे होगी? 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 676। क्योंकि दोनों किस्त समान है, ये 676 है तो ये भी 676 होगा, 26 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि रेशियो में है तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मान दिया हुआ है प्रिंसिपल का, यहां पर ये कितना बन जाएगा आपका? टोटल जोड़ोगे तो 25 और 26 को गुणा कराओगे तो आएगा 650, है ना? 6 पंचे 30, हाँ ठीक है, 650 आ गया। दोनों को जोड़ोगे 650, 625, 600, 600, 1200, तो हो गया 1275। मेरे प्यारे दोस्तों, 1275 की वैल्यू दी गई है, कितनी? 3825। 1275 की वैल्यू 3825। आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक वार्षिक किस्त इस 676 की वैल्यू बतानी है। कितनी हो जाएगी? 3825 बटे 1275 मल्टीप्लाइंग बाई 676, कितना हो जाएगा ये, है ना? ये बनेगा 2028, ऑप्शन सी
2028 इज योर राइट आंसर, है ना। एकदम सरल क्वेश्चन था। अच्छा, बेसिक कैलकुलेशन वगैरह आप खुद से करिएगा, थोड़ा तो दिमागवा खोलो, एकदम निकालो भूसा उसा यार। एक महीने बाद पेपर है आपका, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में आपके। आगे बढ़े, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भैया, बताइए फटाफट। वैसे ही पिछला क्वेश्चन की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा आप ध्यान देना, इसीलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन इसके करवाए हैं। एकदम पी के जाना इसे। 2550 रुपए का ऋण है, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में तो खत्म होगी कहानी। 8% है भैया वार्षिक, 8% वार्षिक है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। 4% हो गया मतलब 1/25 कितना बनेगा, 25 पर 1 ज्यादा 26 हो गया, और ये 25 संयम होता है 625, और ये 26 का स्क्वायर हो गया 676, है ना। क्योंकि सेम वार्षिक किस्त है तो इसको 26 से गुणा, सेम वही कैलकुलेशन आ गई, है ना। ये 25 था, 26 से गुणा करवा लिया। क्या दिया है, 2550 प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये अभी अभी तो जोड़ा है, पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, 1275 रुपया, 1275 यूनिट आया था, है ना। इस 1275 यूनिट की वैल्यू दी है इस बार, 1275 यूनिट की वैल्यू प्रिंसिपल कितना है, 2550 रुपया। देन 1 इक्वल टू कितना जाएगा ये, 1275, 1 बराबर 2, इसका 2 गुना होगा ये, हाँ बिल्कुल 2 गुना होगा। पूछा क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि, यही 676 की वैल्यू पूछा है, 676 पूछा है। 1 बराबर 2, तो 676 बराबर किसके हो जाएगा, 676 गुणे 2 कितना आएगा, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट चेक करो यार, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन बी है जिसके लास्ट में 2 है, बाकी किसी में 2 नहीं है ना। बोलो भाई साहब, समझ में आया, समझ में आया। एकदम सरल सौम्य सुंदर क्वेश्चन था ये, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, एकदम जपो। अभी आपने देखा जीडी में 3 से 4 लड़के कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, एक आपके सामने अभी 2 से 3 आ रहे हैं, है ना, कहीं बिजी हैं, मुलाकात होगी जल्दी ही, आपसे रूबरू करवाया जाएगा। एकदम बी हम्बल, और बहुत प्यार से, बहुत शांति, बहुत अपने साथ ना बहुत ढेर सारा समझौता करके फिर पढ़ो, है, समझौता तो करना पड़ेगा, फिर देखो सिलेक्शन कैसे होता है भाई, है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं फटाफट, आइए फिर बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपए ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपए का भुगतान किया। ऐसे 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। एक पैटर्न बताता हूं, उसको फॉलो करिएगा, है ना। उसके अलावा अपना बहुत दिमाग मत लगाना। देखो 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया पर रेट है 10%, तो यार रुको जरा, रेट 10% है तो सीआई कितना हो जाएगा, 1/10 मतलब कि 11/10, ये मिला उसका अमाउंट। उसमें से 15,000 रुपए उसने पहली किस्त जमा कर दिया, जो बाकी बचा ना उस पर फिर से लग जाएगा 11/10, यही तो है, बाकी बचा उस पर लग जाएगा 11/10। अब उसका भी हम क्या करेंगे, 15,000 रुपए चुका देंगे, फिर जो बचा उस पर पुनः लग जाएगा 11/10, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर क्या करेंगे, 15,000 रुपए चुका देंगे। अब भैया कैलकुलेशन करो कैसे, ये 0 से 0 कट गया, 11 पचे 55, 55,000 माइनस 15,000, है ना भाई साहब, कितना, 11/10 माइनस 15,000। बोलो, बस यही स्टेप फॉलो करना है, 11/10 माइनस 15,000, ये कितना आएगा, 55 से 15 घटाओगे तो 40,000 हो जाएगा। अब इस 40,000 का 11/10
ये कट गया और 11 चौके 44, 44 माइनस 15,000 सीधा यहां पे रखो, इसका 11/10 माइनस 15,000। क्वेश्चन में सरल हो गया। अरे भैया क्या हुआ, 50,000 रुपया है, उस पर 10% का रेट लग गया तो CI कितना हो गया, 50,000 का 11/10। अब कह रहा है पहली किस्त उसने क्या किया, 15,000 रुपये चुका दिया। अब जो रिमेनिंग होगा उस पर फिर से लग जाएगा 11/10, फिर 15,000 चुकाएगा, फिर 11/10, हो नहीं गया पूरा। अब यहां पर क्या होगा, ये 44,000 है यार, 44,000 में से 15,000 जब घटाओगे तो ये कितना बनेगा, 29,000 और गुणे 11/10 माइनस 15,000 कितना होगा, जीरो कट गया, 29 और 11 कितना बनेगा, 31,900, 31,900 माइनस 15,000। भैया 31,900 में से 15,000 घटाओगे कितना पाओगे, 16,900, 16,900 रुपया, 16,900 रुपया। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। जितने दोस्तों का आया है वो एकदम सही है। ये क्वेश्चन आप जाकर के ना PDF लो, है ना, PDF पे कम से कम 2 बार बनाओ, है ना। ये एक पैटर्न क्वेश्चन है, एक ऐसे ही आपको करना है, फटाफट से आंसर आएगा। आपने देखा कोई कैलकुलेशन, कोई झंझट, कोई बवाल, कोई झुंझुनाहट, 1% नहीं है, बस आपको क्या करना था, उड़ाई देख रहा है। अब इसके अलावा जो बचा है भाई साहब, CI हो गया। अब हम लोग कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों को CGL का जो पेपर हुआ था, अभी प्री और मेंस का हो ही गया है, उसकी एनालिसिस करवाऊंगा। एक क्लास आपको बहुत जल्दी और मिलेगी। ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा हो जा रही हैं जिसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी थोड़ा और कोशिश करना है, एक क्लास आपको और देनी है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।